इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सिस्टम की नोटिफिकेशन दिखाई जाती है। मुख्य क्वेस्ट मॉन्स्टर्स अपीयर्ड हो चुके हैं, जल्दी से सिचुएशन को संभालो। यदि घायलों की संख्या अधिक हो गई तो तुम्हें गंभीर पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। इनाम एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट क्राफ्टिंग मटेरियल्स। ये नोटिफिकेशन देखते ही डेन ने बिना समय गवाए कार्रवाई की। वो तेजी से खड़ा हुआ और भागते हुए एलेना से कहा, मुझे काम पर लगना होगा। प्रेसिडेंट, मुझे किसी प्रीस्ट को ढूंढने में मदद करो। उसके पीछे एलेना अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि डेन इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है। उसने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, लेकिन डेन ने गंभीरता से उसे टोक दिया। प्लीज, हमें स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। इतना कहकर वो तेजी से बेसमेंट की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में अपने क्लोन को भी बुला लिया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसकी नजरें तेजी से पूरे दृश्य का जायजा लेने लगी और आखिरकार उसकी नजर तलवार लिए खड़ी एलिया पर पड़ी। डेन ने पूछा, वो मॉन्स्टर्स जो अभी रिलीज हुए थे, क्या सब खत्म हो गए? एलिया जो मरे हुए मॉन्स्टर्स के बीच खड़ी थी, डेन को देखकर राहत की सांस ली और कहा, तुम जाग गए, भगवान का शुक्र है। उसने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, नहीं, एक बड़ा मॉन्स्टर मेरी पकड़ से निकल गया। शायद अब वो पहली मंजिल पर कहीं है। हम अभी भी उसे रोक सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा आराम चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, उसका शरीर हल्का सा डगमगाया और उसे खुद को संभालने के लिए लोहे की छड़ी को कसकर पकड़ना पड़ा। भले ही उसने सभी मॉन्स्टर्स को बिना खरोंच के खत्म कर दिया था, लेकिन थकावट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। डेन ने हैरान होकर कहा, वो भागा हुआ मॉन्स्टर, क्या वो वही भालू है? मेन क्वेस्ट अभी भी टॉप प्रायोरिटी है। अगर मैं फेल हो गया तो पेनल्टी गंभीर होगी। मुझे इसे रोकना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है। मेन बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है। जैसा कि डेन ने सोचा था, भागा हुआ मॉन्स्टर वही विशाल खूंखार भालू था। उसने जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी भारी भरकम चाल से जमीन तक कांप उठी। उसकी खून जैसी लाल आंखें डर से कांपते स्टूडेंट्स पर जमी हुई थी, जिनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। किसी ने कहा, पीछे हटो, सब इकट्ठे हो जाओ। एक आदमी ने तुरंत रिस्पॉन्डर और एक स्पेल कास्ट करते हुए उसने स्टूडेंट्स के चारों ओर एक चमकदार मैजिक बैरियर बना लिया। उसने कहा, प्रोफेसर्स और नाइट्स के आने तक टिके रहो, बैरियर टूटना नहीं चाहिए। भालू ने फिर से दहाड़ लगाई और भयानक ताकत से बैरियर पर हमला कर दिया। बूम! जादुई बैरियर जोर से कांपा। अंदर स्टूडेंट्स ने अपनी सांस ली। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। भालू ने गुस्से से गरजते हुए अपनी विशाल पंजों से बैरियर पर फिर से हमला किया। बैरियर पर दरारें फैल गई, जैसे मकड़ी का जाला फैलता है। दूसरे कोने में एलेना चिंता से मॉन्स्ट्रेस कॉनरेड। पास खड़े प्रीस्ट ने एलेना से कहा, हम एंजल के ब्लेसिंग को खोने का रिस्क नहीं ले सकते। प्रीस्ट की बात सुनकर एलेना का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। तुम खुद को प्रीस्ट कहते हो? यहाँ अभी भी स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। लेकिन प्रीस्ट ने बस कंधे उचका दिए, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने कहा, आप जैसी एक नोबल लेडी से ऐसे हार्श वर्ड्स की उम्मीद नहीं थी, मिस एलेना। हर कोई ब्लेसिंग ऑफ द एंजल जैसी एडवांस बैरियर नहीं बना सकता। नाइट्स अभी आते ही होंगे, हमें बस वेट करना है। एलेना ने गुस्से में दांत पीस लिए। प्रीस्ट ने कहा, इसीलिए मैंने शुरू से ही इन मॉन्स्टर्स पर एक्सपेरिमेंट करने से मना किया था। ट्रिन फैमिली को इतनी अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, हवा में एक परछाई तेजी से गुजरी। डेन ने पलक झपकते ही प्रीस्ट की नेकलेस छीन ली और डेन ने प्रीस्ट से चिल्लाकर कहा, मैं इसे संभालूंगा। प्रीस्ट चौंक गया और गुस्से में चिल्लाया, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी माला वापस करो। वो सिर्फ एक स्टूडेंट है, उसे ब्लेसिंग ऑफ द एंजल के बारे में क्या पता। लेकिन डेन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत अपना आर्टफेट दिया और उसी पल सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आया। होली रेलिक ने प्रीस्ट की रोजरी से फ्यूज किया। न्यू स्किल्स अनलॉक्ड, एटिस जम, होली शील्ड, डेंजर डिटेक्टेड, जानलेवा खतरा, सर्वाइवल मोड एक्टिवेटेड, रैंक एक्स। डेन को सिस्टम की नोटिफिकेशन देखने का मौका भी नहीं मिला। डेन ने खुद को नीचे झुकाकर भालू की तरफ स्लाइड किया। बचते बचाते वो उस आदमी के पास पहुंचा जो बैरियर को मेंटेन कर रहा था। आदमी चौंक गया, तुम क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। डेन ने उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, मैं टाइम बाय करने की कोशिश करता हूँ। तुम जल्दी से स्टूडेंट्स को सेफली बाहर निकालो। बिना किसी जवाब का इंतजार किए डेन ने फिर से भालू का सामना किया, जिसने अपना विशाल पंजा ऊपर उठाकर वार करने की तैयारी कर ली थी। ना कोई हिचकिचाहट, ना कोई डर। डेन ने तुरंत आर्टिज्म को एक्टिवेट किया, जिससे उसकी सभी सेकेंडरी एट्रोबिक सहन शक्ति में बदल गई। इसके बाद उसने होली शील्ड का उपयोग किया। उसके सामने एक चमकता हुआ क्रॉस प्रकट हुआ,
जो तेज रोशनी से चमक उठा। उसी पल 2 जोड़ी पंखों की एक दिव्य छवि प्रकट हुई जो उसे घेर हुए एक सुरक्षात्मक कवच बना रही थी। इस डिवाइन शील्ड की बदौलत भालू का शक्तिशाली हमला उसे छू भी नहीं सका। ये दृश्य देखकर मेहमानों की सांसें थम गई। ये तो ब्लेसिंग ऑफ द एंजल है। एक साधारण स्टूडेंट ऐसा कैसे कर सकता है? हॉल के दूसरी ओर वो प्रीस्ट सिर पकड़कर बैठा था, जैसे वो तनाव में बाल नोच रहा हो। उसने डेन के बारे में कहा। उस मूर्ख को पता भी है कि एक आधिकारिक प्रीस्ट को भी इस शक्ति को पाने के लिए अनगिनत प्रार्थनाएं करनी पड़ती है। उधर एलेना ने स्वाभाविक रूप से अपनी तलवार कसकर पकड़ ली, तैयार थी कि आगे बढ़कर डेन की मदद करे। लेकिन जैसे ही उसने डेन को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते देखा, उसके कदम रुक गए और उसने कहा, अब तक जो कुछ मैंने देखा है उसके बाद तो मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। मैंने गिनती ही भूल गई हूँ कि उसने कितनी बार अपनी असली ताकत छुपाई है। एलेना की इन सोच से अनजान प्रीस्ट, जिसकी आंखें अब संदिग्ध थी, बड़बड़ाया, ये बेवकूफ भालू एक साधारण से कवच को भी नहीं तोड़ पा रहा। वो एक स्टूडेंट ही है जो इसे बनाए हुए है। उसकी बातों पर एलेना गुस्से से भड़क उठी। वो मुड़ी और गुस्से से बोली, क्या आप वाकई प्रोफेसर हैं? तुम तो मदद करने की तो कोशिश भी नहीं कर रहे। तभी अचानक एलिया उस प्रीस्ट के पीछे आ जाती है और बिना किसी झिझक के प्रीस्ट के ऊपर एक जोरदार हमला करती है। धड़ाम, प्रीस्ट वही बेहोश होकर गिर पड़ा। एलिया कहती है, माफ कीजिए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, लेकिन ये आदमी तो हमारे किसी काम का नहीं था। इस घटना को नजरअंदाज करते हुए एलेना ने पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आई? एलिया ने कहा, मैं बेसमेंट में बेहोश हो गई थी, अभी अभी उठकर यहाँ आई हूँ। उसी पल एलिया का शरीर हल्के से कांप गया, जैसे वो अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। उसने गहरी सांस ली और फिर डेन की ओर देखते हुए बड़बड़ाई, लेकिन डेन, उसने सच में एंजल की ब्लेसिंग का इस्तेमाल कर लिया। वो भी इस तरह, वो तो प्रीस्ट भी नहीं है। उसके अनुसार इस तरह की ब्लेसिंग एक्टिवेट करने के लिए 10 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है ताकि कोई कॉम्बैट प्रीस्ट बन सके। उसकी आवाज में अविश्वास झलक रहा था। वही खड़ी एलेना का चेहरा थोड़ा बदल गया। एलिया की बातों ने उसे एक पुरानी बात याद दिला दी, जब डेन ने कैजुअली कहा था कि उसे थियोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ जरूरी सीखना है। वो मीठे शब्द जब डेन ने कहा था कि अगर उसने उसकी रक्षा नहीं की तो वो मर जाएगा। अब एलेना की आंखें भी पहले जैसी तेज नहीं रही, अब उनमें कोमलता झलक रही है। एलिया कमेंट करती है कि अगर डेन किसी स्टोर ब्लेसिंग का इस्तेमाल भी कर रहा है तो भी उसकी कंट्रोल करने की क्षमता की एक सीमा होती है। वो ये भी कहती है कि एलेना वाकई बहुत लकी है। एलेना समझ नहीं पाती कि एलिया क्या कह रही है। तभी आर्टिस्ट एक खूबसूरत पैनल दिखाता है। एलिया बताती है कि वो इस बारे में बात कर रही है कि डेन ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है। उसका दर्द भरा चेहरा और जिस तरह उसने जानबूझकर उस खतरनाक बीस्ट से लड़ाई मोल ली, ये सब कुछ एलेना के लिए ही था। एलेना सोचती है कि उसे शुरू से ही ऐसा एहसास था। वो खुद को अंधेरे में अकेले खड़ा देखती है, हाथ क्रॉस किए हुए। तभी एक रोशनी उसकी तरफ बढ़ती है। पता नहीं वह रोशनी क्या है, लेकिन एलेना सच में खूबसूरत लग रही है जब वो अपनी तलवार हाथ में पकड़ी हुई है। एलेना सोचती है कि ये लड़का वाकई अलग है। दूसरी तरफ डेन ने अपने दांत भींच लिए, होली शील्ड बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, जबकि विशाल भालू उसे पंचिंग बैग की तरह पीट रहा था। अपनी पूरी नाराजगी निकालते हुए उसकी भारी बाहें मशीनों की तरह बेरमी से वार कर रही थी, जिससे डेन का चेहरा पसीने से भीग गया। लेकिन उस भोले जानवर ने एक बड़ी गलती कर दी थी। वो पूरी तरह से डेन पर ध्यान लगाए हुए था और असली खतरे को नजरअंदाज कर बैठा था। भीड़ की सन्नाटे भरी नजरों के बीच एलेना ने अपनी तलवार संभाली। फिर चांदी सी चमक के साथ वो बिजलियां सी रफ्तार से भालू पर टूट पड़ी और उसकी चमड़ी में गहरा वार कर दिया। हमले की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि वो विशाल राक्षस जमीन पर गिर पड़ा, फर्श में अनगिनत दरारें बनाते हुए। लेकिन इतना भी उस राक्षस को खत्म करने के लिए काफी नहीं था। वो दर्द से कराह उठा और फिर गुस्से से भरकर एलेना की ओर ऐसे दौड़ा जैसे कोई ना रुकने वाली युद्ध मशीन हो। उसकी हर एक कदम से पूरा हॉल कांप उठा। आते हुए हमले का सामना करते हुए एलेना ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही भालू उस पर झपटा, एलेना ने फुर्ती से अपनी चाल बदली, तलवार को पीछे लिया और फिर बिजली सी तेजी से आगे बढ़ाई। उसके वार मशीन गन की तरह लगातार बरसने लगे, बार बार उस विशाल जानवर के शरीर को चीरते चले गए। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। इतनी गंभीर चोटों के बावजूद भी वो राक्षस नहीं रुका। वो किसी पागल की तरह आगे बढ़ता रहा, जैसे किसी ने उसे कोई पावर बूस्टिंग इंजेक्शन दे दिया हो। ये देख एलेना ने तुरंत अपने कदमों का रुख बदला और एक तकनीक का इस्तेमाल किया
जिसे टीआर मोंटाना कहा जाता था। उसकी तलवार से तुरंत एक एनर्जी का स्लैश निकला जो हवा को चीरता हुआ राक्षस के शरीर में जा घुसा। कुछ ही पलों में वो भालू पीछे की ओर गिरा और फिर एक जबरदस्त धमाके में फट गया। डेन ये देखकर हैरान हो गया और कहा, ये तो ट्रिन की असली तलवार तकनीक थी। मेरी सस्ती नकल के मुकाबले ये कहीं ऊपर है। लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। मुख्य कहानी में एलेना का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि अभी तक 0 केस हुई है। ये एक आश्चर्यजनक अचीवमेंट है और अब नाइट्स को आने में सिर्फ 30 सेकंड्स बाकी है। सिस्टम नोटिफिकेशन को नजरअंदाज करते हुए डेन की नजर एलेना पर गई। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उभरने लगी। जिन प्रोफेसर्स ने लाइव मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट्स का समर्थन किया था वे सभी ट्रिन परिवार के कट्टर समर्थक थे। अगर एलेना ने हस्तक्षेप किया तो इसका मतलब था कि वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही परिवार की गलतियों को स्वीकार कर रही थी। लेकिन एलेना को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो क्यों मदद कर रही है? समझ नहीं आ रहा। लेकिन पहले इस मिशन को पूरा करना होगा, बाकी बात बाद में सोचूंगा। आगे एलेना ने धीरे से अपनी तलवार म्यान में रख ली और हल्के से कहा, सब खत्म हो गया। लेकिन किस्मत को हमेशा कुछ नया मोड़ देना पसंद था। डेन की आंखें अचानक हैरानी से फैल गई और उसने चिल्लाकर कहा, प्रिंसेस पीछे देखो। डेन की नजर का पीछा करते हुए एलेना ने समय रहते मुड़कर देखा, जहां आग की लपटों के बीच से वो मॉन्स्टर भालू दोबारा से उठ खड़ा हुआ। उसकी कंकाल जैसी विशाल भुजा एलेना की ओर तेजी से बढ़ रही थी। डेन का शरीर उसके दिमाग से पहले ही प्रतिक्रिया कर गया। एक पल में वो झपटकर आगे बढ़ा और हॉली शील्ड एक्टिवेट कर एलेना की जगह वार को रोक लिया। प्रभाव विनाशकारी था। डेन के मुंह से खून की धार फूट पड़ी और वो जोरदार टक्कर से पीछे जा गिरा। उसकी नजर धुंधली हो गई और दर्द का एहसास होने से पहले ही वो बेहोश हो गया। समय बीता। जब डेन ने दोबारा आंखें खोली तो खुद को अस्पताल के कमरे में पाया। उसके पास से एक आवाज आई, आखिरकार तुम जाग गए, है ना? ये सुनते ही डेन तुरंत उठ बैठा और चिंतित स्वर में पूछा, मॉन्स्टर और एलेना का क्या हुआ? नीली बालों वाली प्रोफेसर जो एक किताब पढ़ रही थी बिना नजरें उठाए शांत स्वर में बोली, मॉन्स्टर को खत्म कर दिया गया है और जहां तक एलेना की बात है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी सुरक्षित है। फिर उसने अपनी किताब को धीरे से बंद किया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे देखकर हैरानी हो रही है। तभी डेन को एहसास हुआ कि वो नीले बालों वाली लड़की कौन है। एडलिन स्वानसंग, वो अमर जिसने 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवन जिया है। डेन सोच में पड़ गया, ऐसा कोई व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए क्यों आया है? क्या ये मेरे एंजल्स ब्लेसिंग के इस्तेमाल की वजह से है? लेकिन उसकी उलझनों से अनजान एडलिन ने फिर से बात शुरू की। उसकी आवाज में एक शांत लेकिन दृढ़ता भरा लहजा था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमको एक बुरी खबर देनी है, बल्कि 2 खबरें देनी है। बुरा? डेन ने थका हुआ स्वर में पूछा, क्या खबर है? एडलिन का चेहरा सीरियस हो गया। कमरे में हवा भारी हो गई। तुमने जितना ध्यान आकर्षित किया है उतना कोई भी नया स्टूडेंट नहीं कर पाया। इतनी जल्दी इतनी बड़ी मुसीबत में फंसना असामान्य है। वो थोड़ा झुकी। उसकी नजरें डेन की आंखों में समा गई। और मेरे एक्सपीरियंस से ये तो बस शुरुआत है। थोड़ा रुककर उसने और गंभीर स्वर में कहा, अब दूसरी बुरी खबर के बारे में बात करते हैं। तुम डेमस के बारे में क्या जानते हो? इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।